माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस पूरी टीम को इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि बहुत ही छोटी सूचना के ऊपर आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। जब 31 तारीख को सब लोगों ने मिलकर सोचा कि जयपुर के अंदर इस सदस्यता महाअभियान को लेकर कार्यक्रम होना चाहिए, और आपने देखा होगा कि किस तरह बहुत ही हाईटेक तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से 31 तारीख को जयपुर के बीएम बिड़ला ऑडिटोरियम में इस सदस्यता महाअभियान की शुरुआत हुई। मैं तो धन्यवाद गांव और डाणी में और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को दूंगा जिसने पिछले 5 दिन के अंदर हर 5-10 मिनट में हर गांव और डाणी से जरूर फोन आते हैं कि भाई साहब मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है, मैं जिसको जोड़ना चाह रहा हूं वो जुड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब कितनी सक्रियता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में। वो व्यक्ति जिसका हम नाम नहीं जानते, जिस व्यक्ति को हमने देखा नहीं, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात है कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को अकेला लड़ने के लिए जब अपने घर से 2008 के अंदर रवाना हुआ, और देखते ही देखते राजस्थान में किसान और नौजवानों ने इतना प्यार और प्रेम और आशीर्वाद दिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा से लेके और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर जब एक किसान का बेटा किसान और जवान के हक की बात करता है, तो निश्चित रूप से उन राजनीतिक दलों में बैठे लोग जिनकी विचारधाराएं हो सकता हमसे नहीं मिलती, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि विचारधाराएं हमारी चाहे इनसे मिले या नहीं मिले, लेकिन यह सही बात है कि हनुमान जी जैसा लड़ाका और कोई नहीं है। आज हर 36 कौम के अंदर, हर जाति के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि काश हमारी कौम के अंदर भी एक हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका पैदा हो, तो निश्चित रूप से किसान और जवान की दिशा और दशा राजस्थान और देश के अंदर सुधरेगी। सारी बातें मेरे हिसाब से पूर्व वक्ताओं ने आपको बता दी। आज कोई भाषण देने का लंबा चौड़ा विषय नहीं है। आज जिस मकसद को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं कि संगठन की हमारी संरचना कैसे बने, सदस्यता महाअभियान का जो हनुमान जी ने एक 25 लाख की घोषणा प्रेस के सामने की कि मैं 1 महीने के अंदर 25 लाख सदस्य बनाऊंगा, लेकिन मुझे आप लोगों का जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद हनुमान जी आधा ही बोल गए। जब तक 31 अगस्त आएगा आप लोग निश्चित रूप से वो आंकड़ा 50 लाख के पार कर दोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, जो नौजवान साथी हैं उनसे मैं जरूर निवेदन करूंगा, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और निश्चित रूप से देश के 75 वर्ष की आजादी के बाद भी दलित, पीड़ित, शोषित और किसान वर्ग जो है, इन सरकारें चलाने वाले लोगों ने, सत्ता की प्राप्ति करने वाले लोगों ने हमें एक चीज ये नहीं सिखाई। इन लोगों ने जानबूझ के, इनको पता है कि बहुसंख्यक लोग हैं। आज हम किसान वर्ग की बात करें तो निश्चित रूप से 36 कौम के लोग जो हैं, जो किसानी से जुड़े हैं, उन सब की उपस्थिति उसके अंदर दर्ज हो जाती है। और किसानी करने वाले लोग यदि सत्ता और संगठन की बातें समझ के और राजनीति के अंदर अपने हक और अधिकार की बात यदि करने लगे, तो निश्चित रूप से ये जिन्होंने अंधेरगर्दी मचा रखी है, जिन दोनों दलों ने बारी बारी से इस राजस्थान और इस देश की जनता को लूटने का काम किया, आने वाला भविष्य उन लोगों का उज्जवल नहीं है। ये उन लोगों को भी पता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह पिछले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका जिसको ईमानदारी से निभानी चाहिए थी, लेकिन आज दलितों पे अत्याचार की यदि हम बात करें, माताओं बहनों पे अत्याचार की यदि हम बात करें, पेपर लीक की यदि हम बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसे मुद्दे को विधानसभा और लोकसभा के अंदर प्रभावी तरीके से नहीं उठाया। वो लोग एक ही चीज सोचते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार है और इस बार हमारी सरकार हो जाएगी 5 साल के बाद। ये अदला बदली का जो खेल है,
इस खेल को हम सब लोगों को मिलकर खत्म करना है। इस चीज को आपको सोचने की आवश्यकता है। मैं जब यहाँ आया और मैंने काफी देर से मैं नजर इधर उधर घुमा रहा हूं, मैं एक व्यक्ति को आपके सामने मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो दीपाराम जी आए हुए बारनाऊ शेरगढ़ से, वो एक बार खड़े होकर, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं दीपाराम जी, मेरे हिसाब से शायद दीपाराम जी नाम है। नहीं, ये पीछे आपके बैठे हैं जो, क्या नाम क्या है? डूंगर राम जी। मैं शायद नाम से, मैंने जिनको पूछा वो सही बता नहीं पाए। इनको मैंने आते ही देखा किस तरह से उम्र इनकी बड़ी है, लेकिन ये संगठन को आपको सीखने की आवश्यकता इस बात की है कि इनको मैंने यहां से देखा, वहां तक घूमते हुए देखा, वहां से वहां तक घूमते हुए देखा, और आप लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं उन एक एक फॉर्म को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इन्होंने सारे को इकट्ठा करके यहां लाके दिया। ये चीज संगठन में सबसे बड़ी चीज सोचने की आपको आवश्यकता है कि हम जिस संगठन में, जिस कार्यक्रम में भी हम जाएं, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, उस कार्यक्रम के सफल आयोजन को, हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का हम भरपूर उपयोग भी करें। निश्चित रूप से विशेषकर नौजवानों के लिए ये हमें सीखने की बात है। और आज का आपका जोधपुर का जो कार्यक्रम मैंने देखा तो मुझे यूं लग रहा है कि सफलता अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। आज जिस तरह से हमारी अग्रिम पंक्ति में जो माताएं बहनें बैठी है और जो बुजुर्ग जो हमें आशीर्वाद देने लगातार 5-6 घंटे से हम बैठे हैं, मैं युवा साथी उनसे मैं निवेदन करूंगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, एक तो अब चुनावी साल है और हमें यह सोचना है कि पार्टी की जो विचारधारा होती है, हमें चाहे देश और प्रदेश के अंदर कोई भी घटना हो, कोई भी किसी भी संगठन का कोई कार्यक्रम हो और किसी भी संगठन के किसी भी नेता का यदि वक्तव्य आता है, हमें सबसे पहले ईमानदारी से हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के ट्विटर हैंडल या उनकी फेसबुक आईडी पे जो पोस्ट डाली जाती है, हमें उसी का अनुसरण करना है। देखने में यह आता है अक्सर कि हम अपने अपने विचारों को लेके और फेसबुकों में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इस चीज से कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए माइनस मार्किंग हो रही है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 3-4 महीने का जो हमारा जो चुनाव का समय है, इस समय के अंदर दूसरी विचारधाराओं के लोग वो जरूर कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल बड़ा लड़ाका व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कई भावावेश में भी आ जाते हैं, कई बार युवा साथी हैं, उनका जोश भी मैं देख रहा हूं अक्सर फेसबुक के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने विचार जब व्यक्त करते हैं तो उसे किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि हमें 36 कौम के व्यक्तियों को साथ लेके, और एक किसान का बेटा रात और दिन जाके ये प्रयास कर रहा है कि एक सुंदर राजस्थान का जो सपना देख रहा है कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। आपको ये सोच के बड़ी खुशी होगी कि एक किसान परिवार में, साधारण किसान परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति जो वेल एजुकेटेड, अच्छी संस्थाओं से, यूनिवर्सिटी से निकल के आता है, छात्र राजनीति से आता है, और उस व्यक्ति के जहन में एक चीज आती है कि क्यों ना राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो। हनुमान जी कहते हैं मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि गांव का गरीब दलित पीड़ित व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर कहे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था हनुमान जी राजस्थान के अंदर लाना चाहते हैं। आज से पहले हर किसान कौम के अंदर बड़े नेता भी हुए, विधायक भी बने, लोक सांसद भी बने, लेकिन किसी ने सूद नहीं ली कि प्रदेश के अंदर जवान और किसान का झंडा बुलंद होना चाहिए। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी हमेशा कहते हैं कि जब तक राजस्थान के अंदर किसान और जवान का स्वाभिमान का झंडा बुलंद नहीं होगा तब तक मैं आराम से और चैन से नहीं बैठूंगा। आपने हनुमान जी की डॉक्यूमेंट्रियां देखी होगी कि हनुमान जी बड़ा, जब लोहा तपता है और लोहा तपने के बाद उसके अंदर धार आती है, आप आज हनुमान जी की वाणी जब सुनते हो तो उसके अंदर उनका जो संघर्ष है कि किस तरह 1993 से लेके और एक पूरा लंबा समय आप देखिए 30 साल का जो लंबा संघर्ष जो उन्होंने किया छात्र राजनीति से लेके और आज की राजनीति तक, तब वो जाके प्रखर वक्ता भी हुए, हर किसी मुद्दे के ऊपर अपने बेबाकी से अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे इस जोधपुर की पावन धरा से जो आज आपने पधारे इस कार्यक्रम में,
मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि किसान का बेटा रात और दिन जाके सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए और पूरे किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा बुलंद करने के लिए रात और दिन जाग रहा है। उस व्यक्ति के अरमानों को आपको पंख लगाने, उनको उनके सपने कैसे साकार हो, उसके लिए बहुत बड़ा संबल आप सबको मिलकर देना है। ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब जयपुर का हमारा कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर प्रदेश की टीम, प्रदेश के संयोजक, उसके बाद प्रदेश के वरिष्ठ संयोजक और वरिष्ठ से संयोजकों के पद और उसके साथ साथ संभागों के संयोजक और संभाग के से संयोजक और उसके साथ साथ प्रत्येक जिले के अंदर संयोजकों के पदों की घोषणा आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी होगी। अब संगठन का जो ढांचा है उसको आप सबको समझना है। हमारा पहला जो कार्यक्रम चलेगा प्रदेश संयोजक के बाद वरिष्ठ से संयोजक और वरिष्ठ से संयोजक के साथ साथ 3 प्रदेश से संयोजक की घोषणा पहले जयपुर के कार्यक्रम में हुई। अब उसके बाद संभाग के संयोजक और संभाग के से संयोजक और उसके साथ साथ जिले के संयोजक, ये सारी घोषणाएं जयपुर से हो गई। अब हमें आज के इस कार्यक्रम में ये चीज सोच के जानी है कि जोधपुर जिले के संयोजक की घोषणा पहले वहां से हो गई थी। रामदीन जी सिगड़ जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष भी थे, उनको ये कमान हनुमान जी के नेतृत्व में इस सदस्यता महाअभियान को जोधपुर में सफल करने के लिए इनको जिले का संयोजक बनाया गया है। उसके अलावा इस जिले से, वैसे तो मैं इतना निवेदन पहले आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है और ये चीज मैंने अपने परिवार में देखी है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बता दूं कि हम जब कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे और मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ाई पहले मेरे से पूर्ण कर चुका था, वो 12वीं के बाद आगे पढ़ा नहीं, तो परिवार ने, मेरे पिताजी ने फैसला किया पहले शादी इसकी होगी और पहली शादी दूल्हा वो बन गया। तो मेरा क्या कर्तव्य था? नाराज होने का थोड़ा ही था कि भाई छोटा भाई दूल्हा कैसे बन गया। मेरा एक कर्तव्य था कि खूब सज धज के सेंट लगा के और बारात में नाचते उसकी बारात में शामिल हो, यही था ना। तो कुछ लोगों को संगठन के अंदर ये सारी बातें जो सोच के, और हमें त्याग और समर्पण की भावना भी, त्याग और समर्पण के बिना संगठन नहीं चलता, इस बात का भी आप ध्यान रखना। हमें पता है कि कई लोग ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संगठन में कई मजबूरियां ऐसी होती है, कई समीकरण ऐसे होते हैं, कई बार हम सबको साथ लेके चलने की भी बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम सबका ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि राजस्थान में देश की आजादी के बाद पहली बार किसी किसान के बेटे ने क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण किया। आज कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो उनके नेता कार्यकर्ताओं को नहीं जानते, लेकिन हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हनुमान जी यदि यहां हो जिन्होंने पार्टी बनाई, तो मेरे हिसाब से यहां जो बैठे हैं आप सबको लगभग आधे से ज्यादा तो बाई नेम और लगभग सभी को बाई फेस वो लोग जानते हैं। तो हमारा तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हमें तो यही सोचना है कि हम सभी हनुमान हैं, चाहे हमें संगठन में जगह मिले या नहीं मिले, हमें चुनाव तक एक ही काम करना है कि हनुमान बेनीवाल जी को कभी थकने नहीं देना है। उन्होंने जो संकल्प लिया है इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का, उनके सपने को हम कैसे साकार करें, इस सदस्यता महाअभियान को हम कैसे सफल बनाएं। जिला से संयोजक के पद पे हमने 4, जोधपुर जिले के लिए 4 से संयोजकों की सूची मेरे पास आई है, जिसमें रामरख जी बिश्नोई डीआरएस साहब को, जिन्होंने ये हमारे जिला परिषद के मेंबर भी, इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा ओम जी डूडी रतकुड़िया, सुभाष जी कड़वासरा और बहन शिमला देवी जी मेघवाल, आपको जिले के से संयोजक पद की नियुक्ति के आदेश यहां आए हैं। इसके अलावा जो विधानसभा वाइज हम यहां से विधानसभा के संयोजक और सह संयोजक की घोषणा करेंगे, उसके बाद संयोजक और सह संयोजक मिलके और विधानसभाओं के अंदर जितने भी मंडल है उस मंडल के संयोजक और सह संयोजक की घोषणा वो लोग वहां जाके करेंगे। और जब मंडल के संयोजक और सह संयोजक घोषित हो जाएंगे, उसके बाद हमें उस मंडल के अंदर जो भी ग्राम पंचायतें आती है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के संयोजक और सह संयोजक की हमें घोषणा करनी है। और जो पंचायत के जो संयोजक और सह संयोजक बनेंगे वो हमारी सबसे मजबूत कड़ी, हर बूथ के ऊपर संयोजक और सह संयोजक की घोषणा करेंगे। इस तरह से हमारा ये सारा जो संगठन का जो ढांचा है, एक हमारा प्रदेश के संयोजक से लेके और बूथ स्तर का संयोजक और सह संयोजक और इसके बीच जितने भी कड़ियां हैं उन सब पे हम सब लोगों को नियुक्ति देके
और बहुत बड़ा परिवार हम सबको बना के और एक जो सपना हनुमान जी ने देखा राजस्थान के अंदर उसको हमें पूरा करना है। भोपालगढ़ विधानसभा के अंदर विधानसभा के संयोजक पे श्री गोपाल जी देड़ू की नियुक्ति और इनके साथ साथ से संयोजक पद पे श्री प्रकाश जी खेड़ी इनकी नियुक्ति। बिलाड़ा के अंदर विधानसभा के संयोजक भाई रामपाल जी जालखा, निश्चित रूप से मैं इस व्यक्ति की तारीफ भी करूंगा। मैंने कई रैलियों के अंदर देखा और विशेषकर इस बार जो भीलवाड़ा की रैली हुई, आपको छोटी सी बात मैं बताता हूं। भीलवाड़ा की जब हमारी बजरी माफिया के खिलाफ रैली थी तब सुबह तक बरसात हो रही थी और पता नहीं था कि कार्यक्रम हो भी पाएगा कि नहीं। हम और पुखराज जी वहां 3 दिन पहले चले गए, लेकिन इस बिपरजोई तूफान के अंदर ऐसे फंसे कि डोम वाले ने सामान वहां मैदान के अंदर डाल दिया। लेकिन अब यह तय नहीं था कि कार्यक्रम होगा भी नहीं होगा। लेकिन सुबह जब बरसात बंद हुई और पास में ही एक मंडी के अंदर शेड लगा हुआ था और हनुमान जी ने कहा कि हमें कार्यक्रम करना है चाहे कैसे ही करो, तब इन व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूं रामपाल जी ने, इस व्यक्ति को रात और दिन मैंने मेहनत करते हुए ईमानदारी से देखा। तो निश्चित रूप से गीता के अंदर भी यही लिखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आपको भी मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग भी संगठन में अच्छा काम करो। कोई ना कोई आपने देखा होगा आज हमारी फेसबुक जो सोशल मीडिया की जो हमारा फेसबुक प्लेटफॉर्म है उसके अंदर 10 योद्धाओं के फोटो देखे कि नहीं देखे आपने, जिसमें जोधपुर के भी 2 योद्धा हैं, एक हमारे भाई राजेंद्र छबरवाल और दूसरे हमारे भाई दिनेश धुंधवाल, जिन्होंने ज्यादा सदस्य बनाए। तो निश्चित रूप से ये सोचना है आपको। कई व्यक्ति मेरे जैसे यूं सोच रहा हूं आके भाषण देके चला गया, घर जाके कुछ काम नहीं करूंगा, तो काम नहीं करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये भी तय है। क्योंकि ये चीज को सोचना है आपको कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको मॉनिटर कर रहा है, कोई ना कोई। अभी इस कार्यक्रम के बाद भी जब मैं जाऊंगा थोड़ी देर में सर्किट हाउस में भी रुकूंगा और मैं देखूंगा कौन कौन व्यक्ति किस किस व्यक्ति के बारे में क्या क्या बोलता है, बताएगा। मैं तो अभी आया हूं, मुझे क्या पता इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया, किसने कितनी मेहनत की। और सारी की सारी डायरी जो मैंने लेके आया हूं, इस पूरी डायरी को भर के मैं हनुमान जी को शाम को ले जाकर दूंगा कि जोधपुर में आज का जो सफल आयोजन हुआ उसके लिए इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी से परिवार और संगठन आगे चलते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। निश्चित रूप से अच्छी मेहनत करोगे तो बहुत बड़ा भविष्य है। और विशेषकर बड़ी खुशी की बात है कि नौजवान अधिकतर आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नौजवानों का और अब तो किसानों का भी इतना बड़ा जो आशीर्वाद धीरे धीरे मिल रहा है। तो नौजवान साथियों का बहुत बड़ा भविष्य है, आस है। मैं आपको मेरी हकीकत बता दूं, एमपी के जब इलेक्शन हुए और हनुमान जी जब वहां जनता के आशीर्वाद से लोकसभा के अंदर पहुंच गए, उस टाइम मेरे स्लिप डिस्क की दिक्कत थी, मैं घर पे सोया हुआ था और 3 महीने के बेड रेस्ट पे था। तो हनुमान जी ने सबको इकट्ठा किया कि भाई बताओ अब क्यों सर के लिए प्रत्याशी चयन की बात है। तो और मैंने हमेशा एक वादा किया है कि मैं हर बात जनता से पूछूंगा, क्योंकि मेरी आला कमान जनता है। तो वहां की जनता ने इकट्ठे होकर कहा कि साहब हनुमान जी, हम सब तो एक कहते हैं नारायण जी को आप उम्मीदवार बनाओ। हनुमान जी ने कहा भाई आपका आदेश है तो फिर नारायण जी को बना देता हूं। और चुनाव के अंदर मुझे प्रत्याशी बना दिया। आप सब लोगों ने मेहनत भी की, मुझे पता है राजस्थान के कोने कोने से आप लोग वहां आए और एक तरफ पूरी सरकार थी और एक तरफ एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की नीति थी। और उसके अंदर मैं धन्यवाद दूंगा क्यों सर की जनता को और आप सब लोगों के आशीर्वाद को, जिन्होंने सरकार की नीतियों को हरा के और एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की नीति को आपने जीत के अंदर दर्ज करा के पूरे देश के अंदर मैसेज दिया कि भाई हम हनुमान बेनीवाल जी के साथ हैं। विधानसभा के जब परिणाम आए और मुझे कहा कि आप एमएलए बन गए, तो मैंने 2-3 बार अपने पांव पे चूंटी भी काटी। मैंने कहा कहीं सपना तो नहीं आ रहा इस बात का। ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने शायद जो हनुमान जी की पार्टी बनने से पहले जब उन्होंने 4-5 रैलियां की, मेरे हिसाब से तो इस मंच पे भी जो बैठे हैं शायद आपको पता होगा कि एक हनुमान जी बेनीवाल का भाई है जो रात और दिन मेहनत कर। आपको किसी को पता था क्या? उसी तरह जैसे आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे युवा साथी जो बहुत दौड़ दौड़ के मेहनत भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका भविष्य भी उज्जवल है। इसलिए मैं युवा साथियों से जरूरी है मैं निवेदन करूंगा। अभी टीवी पे कल परसों हम बैठे थे और कोई पत्रकार ने मुझे पूछा कि राजस्थान के अंदर आप तो अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, तो आप सत्ता की बात कैसे कर रहे हो? तो मैंने कहा आईएएस का रिजल्ट देखा आपने अभी जो आया है,
बोले मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा जो आईएएस टॉप पर रहा है वो पहली बार ही आईएएस दिया उसने मेहनत अच्छी की इसलिए टॉप पे पहुंच गया। तो निश्चित रूप से यदि हम मेहनत अच्छी करेंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है और आप सबका उज्जवल भविष्य भी हनुमान बेनीवाल जी के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप लोग इसके अंदर पूरी लगन और मेहनत से काम करके और हनुमान बेनीवाल जी की नीतियों को आपको जन जन तक पहुंचाना है। इसके अलावा ओसिया से जो है विधानसभा संयोजक के लिए डॉक्टर श्रवण चौधरी और विधानसभा से संयोजक के लिए भाई श्री प्रेम बेरड़ का नाम यहां से घोषित हुआ है। लूणी विधानसभा संयोजक के लिए श्री लक्ष्य डायल और से संयोजक के लिए श्री ओमाराम गोदारा और श्री अनिल विश्नोई, जो इन दोनों का से संयोजक के लिए ये नामित हुए हैं। लोहावट विधानसभा संयोजक के लिए श्री अशोक गोदारा और से संयोजक के लिए श्री चंद्रशेखर विश्नोई। शेरगढ़ विधानसभा के लिए श्री लक्ष्मण जी साई और विधानसभा से संयोजक के लिए श्री देवेंद्र जी बेरड़। फलोदी विधानसभा संयोजक के लिए श्री तेजाराम जी जाखड़ चाखू और से संयोजक के लिए श्री जम्मू सिंह जी मिठरिया, इनका नाम यह नामित हुआ है। उसके अलावा हमारे शहर की जो तीनों विधानसभा हैं, सरदारपुरा विधानसभा संयोजक श्री विजय चावला और से संयोजक के लिए श्री अजय हंस। सूरसागर विधानसभा के संयोजक श्री सुखराम जी भंवरिया और से संयोजक के लिए श्री कुशाल जयपाल और जोधपुर शहर के लिए विधानसभा संयोजक श्री जितेंद्र बोरा और से संयोजक के लिए श्री नरपत सिंह राठौड़। इन सब के नाम जो है वो सर्वसम्मति से जो इन टीम ने हमारी कोर कमेटी ने बैठ के जो फैसला किया है और आप लोग निश्चित रूप से मेहनत करोगे क्योंकि हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि 31 अगस्त तक मैं सदस्यता महाअभियान चलाऊंगा और 1 तारीख को मैं कार्यकारिणी की घोषणा करूंगा। और ये हमने जो सदस्यता का इस बार बनाया है ये निश्चित रूप से राजस्थान ही नहीं देश के अंदर नया ऐप है बिल्कुल, जिसके अंदर ये पता लगेगा कि किस व्यक्ति ने कितने लोगों को मेंबर बनाया। वरना तो मिस कॉलें मारते हैं और हो जाता है, उनकी कोई गिनती नहीं होती। आप देख रहे हो ये फार्म भी हमने सबमिट यहां से कलेक्ट किए हैं, अभी जाके सबमिट करेंगे। और उसके बाद इस ऐप से आप कितना किसको मेंबर बनाते हो ये सारी गिनती 31 अगस्त को, जिस दिन अभी रोज के रोज देख रहे हो मान 10 योद्धाओं के जो फोटो आ रहे हैं, तो 31 तारीख को भी मेरे हिसाब से प्रदेश के जो 10-20 जो मान योद्धा हैं उनके फोटो भी आएगा। और जिनके फोटो महायोद्धाओं के जब 31 अगस्त को जब आएगा उनको कहीं ना कहीं कार्यकारिणी में भी अच्छी जगह मिलेगी, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको फल भगवान भी देता है। और हम सबका भी ये परम कर्तव्य है कि संगठन में जो अच्छा काम करता है उसको कुछ ना कुछ अच्छी जगह उसको मान सम्मान मिलना भी चाहिए। मैं तो इतना निवेदन आप सबसे कर रहा हूं, एक जो हनुमान जी के कार्यक्रम हो, मेरे युवा साथियों से आज मैं अपील करूंगा, हनुमान जी के कार्यक्रम में बहुत जोशीले होते हो आप, ये बात है मुझे पता है, आपका जोश मैं हमेशा देखता आया हूं। लेकिन थोड़े से जो बुजुर्ग व्यक्ति यदि हनुमान जी के पास आना चाहें, उनसे मिलना चाहें, तो निश्चित रूप से हमें अपनी दृष्टि ऐसे भी घुमानी चारों तरफ से, कौन दूर से व्यक्ति आया है, कौन जनप्रतिनिधि है, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको मंच के ऊपर जगह दे। क्योंकि हमें पता है नई पार्टी है और नया संगठन में हमें अभी अनुशासन सीखने में बहुत बड़ा समय भी लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमें किसी ने सत्ता का सुख जिन्होंने भोगा है उन्होंने हमें संगठन की बातें आज तक बताई नहीं। तो हमें एक चीज हमें जहन में उतार के जानी है कि हमारे में यहां जो बैठे इनमें और आप में बड़े आप हो, आप चाहो तो किसी को भी यहां से यहां ला सकते हो और खाली हम चाह के आपको यहां से यहां नहीं ला सकते। आपकी मेहनत जो है वो निश्चित रूप से एक दिन आपको यहां से यहां लाएगी। इसलिए इतना निवेदन मैं करूंगा कि इन सब बातों का भी ध्यान रखें, संगठन के अंदर अनुशासन का ध्यान रखें। अभी हमारे भाई डीआरएस साहब ने जो बात बताई कि पार्टी का जो ये सदस्यता फॉर्म है इसके अंदर गांव का नाम नहीं लिखा, डीआरएस साहब इसके अंदर नाम, मोबाइल नंबर, जिला, विधानसभा और सदस्यता क्रमांक और 2-3 एम जो जानकारियां इसके अंदर है। कई लोगों को इसके अंदर कुछ परेशानियां भी आ रही है और कुछ असमंजस भी है कि इसके अंदर जैसे किसी के पास मोबाइल नहीं हो, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस फॉर्म को आपको 100 फॉर्म सबको दिए हैं और हमारा जो लक्ष्य जो है अभी आपको बताया किस तरह हम बूथ लेवल तक हमें लोगों को जागरूक करने के, उनकी लिस्ट बनाकर उनके हाथों में जब ये बुक हम देंगे तब हमारा पूरा अभियान सफल हो पाएगा। किसी के घर में यदि मोबाइल नहीं है, क्योंकि ये हमें पता है ये मारवाड़ है, दिल्ली है नहीं, दिल्ली में क्या होता है एक घर के अंदर 4 व्यक्ति होते हैं, चारों की अलग अलग विचारधारा होती है। यहां तो लगभग अभी मारवाड़ में
एक परिवार की विचारधारा लगभग मिलती जुलती होती है कि भाई ये आरएलपी के साथ है, ये उस पार्टी के साथ है, ये उस पार्टी के साथ है। तो हम जब जाएंगे और जिन जिन लोगों के पास मोबाइल है उनका मोबाइल के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे आप अपना मोबाइल दो, और मोबाइल पे वो जब 7732877328 पे मिस कॉल देंगे तब उनका 6 डिजिट का जो कोड आएगा उसको आपके ऐप में, यदि आपके पास ऐप है और वहां नेटवर्क है तो, अदरवाइज आप इसके अंदर ये जो सदस्यता क्रमांक जो है इसके अंदर उस डिजिट, वो जो 6 डिजिट है वो आपको इसके अंदर लिख के ले आनी है। आप घर पे आके भी वो काम कर सकते हो, जो वहां कई बार नेटवर्क नहीं होता, ये कई प्रॉब्लम दूसरी होती है। दूसरा, जिनके पास मोबाइल नहीं हो, और विशेषकर इसके अंदर माताएं बहनें जो है उनके पास, कईयों के पास मोबाइल नहीं है, या जैसे बुजुर्ग हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, तो उस हिसाब से हमें यहां रेफरेंस लिख के छोटा सा, और उनके परिवार में से मुखिया का नंबर यहां आपको लिख देना है, ताकि जब हम इसको आधार कार्ड से, आजकल सारे मोबाइल आधार कार्ड से लिंक हो गए इस देश के अंदर, तो ज्यों ही हम उसके मोबाइल का नंबर डालेंगे तो सारा का सारा डिटेल उसके आ जाएगी, क्या नाम है, कौन सा गांव है, और इस मोबाइल से अल्टरनेटिव मोबाइल और इस आधार से कौन सा जुड़ा है, सारी सारी जो जानकारी है वो आजकल डिजिटल का युग है, इसके अंदर सारा सिस्टम है, उसे हम अपने आप ले लेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सदस्यता का जो फॉर्म है ये यहां से, ये जहां डॉट डॉट लगा है यहां से ये भर के ऊपर का ये तो अपने को लाना है, और बाकी का ये जो है ये हनुमान बेनीवाल जी की अपील और क्या वो राजस्थान में करना चाहते हैं ये चीज हमें उनको देनी है, ताकि वो भी पढ़ें, अपने परिवार में से भी पढ़ाएं, और जो भी आसपास बैठा है वो लोग निश्चित रूप से इसको पढ़ के और हनुमान बेनीवाल जी की नीतियों की तरफ आकर्षित होगा। अब इसके अलावा हमने बार बार आपको अपनी, हमारी जो आईटी टीम है उसके नंबर भी आपके सामने हमने वायरल किए हैं। मेरी फेसबुक आईडी जो है उस पर भी आप बार बार यदि देखेंगे तो मैं अपडेटिंग रोज लगभग इन दिनों में लगभग कर रहा हूं अपडेटिंग, और कोई भी समस्या हो तो निश्चित रूप से आप टेलीफोनिक बताएं। कई बार टेलीफोन नहीं उठता, जैसे अभी कार्यक्रम चल रहा है, कई फोन पीछे आ जाएंगे, तो आप एक टेक्स्ट मैसेज जरूर ड्रॉप कर दें, तो जब भी हम फ्री होंगे आप लोगों से हम संपर्क कर लेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करने आया हूं कि आज इस छोटी सी जानकारी और छोटी सी सूचना पे आपने जिस तरह से सारी विधानसभाओं से और अच्छी यहाँ उपस्थिति आप लोगों ने दर्ज कराई है, मैं देख रहा हूं लगभग काफी चेहरे जो मुझे हमारे संघर्ष के साथी आप रहे हैं। यहाँ जब सेना भर्ती का, जब अग्निवीर का जो कार्यक्रम था उसके अंदर भी मैं 2-3 दिन यहाँ रहा, तब मैंने अक्सर लगभग लोगों को आपको देखा, कुछ नए चेहरे भी आज दिखाई दे रहे हैं। तो हम सबका एक ही कर्तव्य है कि हम हमारे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी की जो रीति नीति है उसको जन जन तक हम कैसे पहुंचाएं, और हमें अब एक ही चीज सोचनी है कि सदस्यता का जो महाअभियान है, इस महाअभियान के अंदर एक हनुमान जी ने जो 25 लाख का जो टारगेट मीडिया के सामने दिया है, उस टारगेट को हम 50 लाख का कैसे कर सकें, इसके लिए मैं गांव गांव तक होने को, तो ये अभियान जो आप देख रहे हो लोग झूठा भी कर देते हैं आजकल, मिस कॉले में दे देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन घर घर जाके और यदि हम किसी से आग्रह विनय करेंगे तो निश्चित रूप से एक हमारी उपस्थिति भी वहां दर्ज होगी, वो लोग हमारी तरफ देखेंगे भी कि ये पार्टी जो नई जरूर है, लेकिन इन्होंने आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी घर घर नहीं गई। हमारा ये मकसद है कि क्रांति जो है, व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति प्रत्येक जन और प्रत्येक परिवार से शुरू होनी चाहिए, ताकि राजस्थान के अंदर एक सुनामी बन के और व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना हनुमान जी ने देखा है वो सपना हम सब लोग मिलकर साकार कर सकें। एक बार पुनः आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं, आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, पार्टी परिवार की तरफ से धन्यवाद, और इतना ही निवेदन करूंगा कि जो जिनको प्रभारी बना दिया है उनकी जिम्मेदारी हो गई, उसके अलावा भी जो भी पार्टी की रीति नीति से जुड़े हैं हम सबकी जिम्मेदारी है, हम प्रत्येक अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझ के और आज से अभी से ही इस कार्यक्रम के अंदर लग जाना है। कोई भी आईटी से के संबंध में जो भी आपको कोई दिक्कत हो, आप निश्चित रूप से हमारी आईटी टीम की, और जो नंबर अभी हम आपको बता भी देंगे, यहाँ किसी को विशेष ऐसी परेशानी हो तब, बाकी हम सब लोग उनसे बात करेंगे तो वो भी अपने काम में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको सबको नंबर भी हमारी आईटी टीम के दूंगा, रविंदर जी जो इस काम को हमारे देख रहे हैं उनके नंबर भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ये एक एक बुकलेट जो है वो आप लोग जिनके सबके हाथों में लगभग मेरे हिसाब से बुकलेट पहुंच गई, आपको अपने अपने गांव में से ये बढ़ाना, कई जैसे मान लो अचानक ये